गांव के बाहरी इलाके में, जहां पेड़ों से सड़न की गंध आती थी और हवा भूली हुई भाषाओं में फुसफुसाती थी, वहां खड़ा था ब्लड मून मैनर। इसकी गिरती हुई दीवारें सदियों के भार से भारी, शापित मानी जाती थीं। गांव वाले धीमी आवाज में उस घर के बारे में बात करते थे, जिसे कभी बेचा नहीं जा सकता था, कभी कुछ महीनों से अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता था बिना किसी त्रासदी के। 6 दोस्तों का एक समूह, मार्क, एम्मा, डेविड, सोफी, एलेक्स और क्लेयर, इन कहानियों से अनजान थे जब वे पहुंचे साधारण से बचने और अज्ञात में जाने के लिए एक सप्ताहांत की तलाश में। उन्होंने मैनर को एक सस्ते दाम पर किराए पर लिया था, एक प्रस्ताव जिसे ठुकराना मुश्किल था। यह एक परफेक्ट गेटअवे था, या ऐसा उन्होंने सोचा। पहली रात हंसी और शराब से भरी थी। उन्होंने मैनर के विशाल, धूल भरे हॉलों का अन्वेषण किया, मकड़ी के जालों से ढके कमरों, लंबे समय से भूले हुए फर्नीचर और उन चित्रों को पार करते हुए जिनकी आंखें उन्हें देखते हुए लगती थीं। हवा में एक अस्वाभाविक ठंडक थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे फायरप्लेस के पास ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए, अंधेरे से उन्हें देखती आंखों से अनजान। जैसे ही आधी रात करीब आई, एम्मा को अचानक मिचली महसूस हुई। उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई, कुछ ऐसा जिससे उसकी त्वचा रेंगने लगी। उसने बाथरूम जाने के लिए माफी मांगी, और जैसे ही वह छायादार हॉल से गुजरी, उसने दीवार पर लटके एक बड़े आईने को पार किया। उसकी परछाई वापस देख रही थी, लेकिन यह सही नहीं था। कांच में चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन एम्मा ने अपना मुंह नहीं हिलाया था। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई का अपना जीवन हो। वह जम गई। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन पल बीत गया और वह जल्दी से समूह के पास वापस चली गई। अगले दिन दोस्तों ने अजीब घटना को हंसी में उड़ा दिया। आखिरकार यह सिर्फ एक डरावना पुराना घर था, लेकिन शाम तक चीजें बदलने लगी। वातावरण घना हो गया, दम घोंटने वाला। दीवारें चरमराईं, फर्श कराहने लगे जैसे कि घर खुद जीवित हो। और फिर उन्होंने सुना ऊपर से नरम, दूर की आवाजें, हालांकि वहां कोई नहीं था। सोफी ने सबसे पहले छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरों ने उसके डर को खारिज कर दिया। उन्होंने मैनर का और अधिक अन्वेषण करने का फैसला किया। वे घर के गहरे हिस्से में गए, उस निषिद्ध तहखाने में जिसे उन्हें चेतावनी दी गई थी। लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल की। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, तापमान तेजी से गिर गया। वे ठंड में अपनी सांस देख सकते थे, और उनके नीचे की फर्श कुछ गीली, कुछ मोटी और लाल रंग की थी। दूर से एक नीची गुर्राहट गूंजी, उसके बाद कुछ खींचने की आवाज आई। फिर कमरे के कोने से एक छाया हिली, किसी भी इंसान से तेज। क्लेयर चीखी। जब एक आकृति उसके पास से गुजरी, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कमरा उनके चारों ओर बंद होने लगा और एक आवाज, नीची और गहरी, अंधेरे में फुसफुसाई, खून हमें खिलाएगा। अचानक दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, उन्हें अंदर फंसा दिया। घबराहट जंगल की आग की तरह फैल गई। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। एलेक्स दूर की दीवार की ओर भागा, जहां एक जंग लगा धातु का दरवाजा एक छोटे, संकरे गलियारे में ले जाता था। उसने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैंडल को छुआ, लकड़ी पर नाखूनों के खरोंचने की आवाज हवा में भर गई और रोशनी झपकी। फिर दरवाजा फट गया और कुछ बाहर कूद पड़ा। एक आकृति, विकृत और मुड़ी हुई। यह एक बार इंसान था, लेकिन अब यह कुछ और था। इसकी त्वचा बहुत तंग खींची हुई थी, इसकी आंखें बाहर निकल रही थीं, और इसका मुंह दांतों का एक जबड़ा था। यह एलेक्स पर झपटा, उसे एक चीख के साथ अंधेरे में खींच लिया। बाकी दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वे देर कर चुके थे। दीवारों की दरारों से खून की बाढ़ आने लगी, फर्श को चिकना कर रही थी और उनके चारों ओर उठ रही थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जिस दिशा में वे भागे, उन्हें और भी भयावहता का सामना करना पड़ा। भूतियां, प्रेत, मुड़े हुए विकृत आकार, उनके मुंह खुले हुए मौन चीखों में उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। डर में डेविड ने एक कुर्सी से खिड़की तोड़ने की कोशिश की। कांच टूट गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर चढ़ा, वह चीखते हुए वापस कमरे में गिर गया। उसके हाथ ठंडी, मोटी तरल से ढके हुए थे। उसने नीचे देखा, भयभीत, क्योंकि उसके उंगलियों से खून बहने लगा। यह खून नहीं है, सोफी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह कुछ और है। अचानक छायाएं बंद हो गईं। घर मुड़ने और बदलने लगा, एक भूल भुलैया बन गया। वे खो गए थे,
एक बुरे सपने में फंसे हुए थे। हर मोड़ पर उनके और दोस्त गायब हो गए, एक एक करके अंधेरे में खींचे गए, केवल उनकी हताश चीखों की आवाज छोड़ते हुए। मैनर के दिल में मार्क, एम्मा और सोफी खुद को ग्रैंड हॉल में कोने में पाए। उनके ऊपर की छत फट गई और दरारों से कुछ बहने लगा, खून काले और तार के रूप में मोटा। यह फर्श को ढक रहा था, उनके चारों ओर उठ रहा था, उन्हें धीरे धीरे बेरहमी से डुबो रहा था। मार्क मुड़ा, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फिसल गया। उसका पैर चिपचिपे तरल में फिसल गया। उसके चारों ओर की छायाएं खींचने और मरोड़ने लगी, उसे अपनी ठंडी गोद में खींचते हुए। मदद! सोफी चीखी, लेकिन उसकी आवाज खून के बहने की बहरती आवाज में डूब गई, कमरे को भरते हुए, उनकी चीखों को डुबोते हुए। घर खा रहा था और कोई बचाव नहीं था। हर मौत के साथ यह मजबूत हो गया। इसकी भूख कभी नहीं बुझी, इसका शाप अनंत। अंधेरा उसे निगलने से पहले एम्मा ने जो आखिरी चीज देखी वह थी खूनलाल चांद टूटी हुई खिड़की से चमक रहा था, मैनर पर अपनी भयानक रोशनी डाल रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनों बाद गांव वालों ने मैनर को पाया। उन्होंने चीखें सुनी थीं, खून की गंध महसूस की थी, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। घर खाली खड़ा था, इसके दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर केवल अतीत की गूंज और मौत की बसी हुई गंध थी। ब्लड मून मैनर फिर से खाली था, अगले मूर्खों के समूह का इंतजार कर रहा था जो अंदर जाने की हिम्मत करेंगे, और इस प्रकार चक्र जारी रहेगा।